टोटल 150 आ गया ना, 140 तो जरूर उसका यार, 39 का 22 का 54 इसमें तो हमने कुछ पुट ही नहीं करा, 0 1 2 0 1 2 इसमें कुछ पुट ही नहीं करा। तो हर एक की तो कंडीशन अलग है। 103 से अच्छा इसमें तो पुट करने की जरूरत ही नहीं थी ना, इसमें ये क्वेश्चन ही अलग है। इसमें तो ये चेक करना था कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है नहीं सकता। यहाँ पे लेकर लो है यो गलत से 54 अच्छा बेटा 22 यहाँ पे 39 कितना आ गया? इवन कैलकुलेशन कर 35 की 5 कर लेना है बात मत कर बेटा, बात मत करो रे। टोटल वो कर सब कैलकुलेशन क्वेश्चन का यार टोटल जितना पहले ये तक कर दे। एक बात और होती है जैसे ना, मतलब कोई भी एक क्लास के बच्चे होते हैं ना, एक दो मतलब ज़्यादा तो फिर वो बात करने लग जाते हैं। एक दो बच्चों का ग्रुप हो ना, मान ले 2 या ज़्यादा 3 हो, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर जैसे वो सेम टॉपिक करते हैं तो मान लो एक कमज़ोर होता है तो दूसरा उसकी हेल्प कर देता है, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, मतलब उसको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और उतना बोरिंग भी नहीं हो पाता फिर अकेला हो, है ना। और जल्दी टॉपिक कर, जैसे मैं फिजिक्स के करवाता हूँ 12th क्लास के, तो अब 12th क्लास की जैसे मेरा एक पीरियड में तो मैंने जो मेरे को करवाना होता है ना, जैसे मैं रे ऑप्टिक्स से बना रहा हूँ, ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स पार्ट आता है, रे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, तो उसमें जैसे मेरे को कन्वेक्स लेंस का, हाँ मेरे को जैसे उसका लेंस फार्मूला है 1/v 1/u 1/f माइनस में है ना 1/f, ये लेंस वेक्टर फार्मूला। तो मैंने इसको जैसे डेरिवेशन करवा दी है कुछ रेगुलर पीरियड में हमसे करवा के देखता हूँ कि वही मैं कल का इंतजार नहीं करता कि मुझे याद करके आए नहीं आए। 2 पीरियड मैंने लगातार फिजिक्स की है। हमारे प्रिंसिपल ने भी स्ट्रेटजी चालू कर दी। हाँ वो पहले पीरियड में वो होगा, दूसरे पीरियड में रीजन। हाँ नहीं ऐसा तो मेरे ऊपर है, वैसे तो फिर ऐसा कोई बात नहीं है, बट हमारे प्रिंसिपल ने परमानेंट कर दिया। 62 13 कौन सा है? अभी अच्छा। यहाँ पे अपनी तरफ से तेरे को ना जूम करना पड़ेगा। हैं? ये कहता है कि ये नीचे इट इज डिविजिबल, हाँ तो ये तो 3 से होगा ना क्वेश्चन नंबर 13 का। 11 अरे यहाँ पे ना अपनी तरफ से तेरे को कोई वैल्यू ऐसी पुट करनी पड़ेगी ताकि ये नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे तेरे को अब पुट कर करके देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे S1 पता है क्या है? जैसे यहाँ पे S1 का मतलब जैसे तो यहाँ पे वैल्यू मान ली 0 है ना, तो S1 है तेरा एक तो ओड नंबरिंग पे, मतलब ओड नंबर 1 2 ओड काउंटिंग पे 1 2 3 4 5, तो ओड कौन से हो गए 1, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 5, मतलब ओड पे क्या है ओड काउंटिंग पे, मतलब यहाँ से अगर तो हाँ जो आप मतलब हाँ राइट से जब आप लेफ्ट की तरफ जाओगे ना तो ओड प्लेस पे जो डिजिट है ना उसका सम कर लो, ओड प्लेस पे जो डिजिट है ना उसका सम कर लो, इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम कर लो, है ना। उनके सम को अगर उनका डिफरेंस 0 आए तो नंबर क्या होगा 11 से डिवाइड होगा, है ना। या तो देखो उनका सम 0 के बराबर आए, मतलब उनका जो डिफरेंस है सॉरी जो ओड प्लेस पे जो डिजिट है और इवन प्लेस पे जो डिजिट है ना, जैसे ओड प्लेस पे ऊपर वाले हो गए सपोज, इवन प्लेस पे नीचे वाले हो गए, है ना। अब तू काउंट कर लेगी यहाँ से, तेरे को मतलब ऐसे इसका काउंटिंग कर लेगी 1 2, अरे भाई इवन प्लेस होता है इवन नंबर नहीं, हाँ इवन प्लेस पे पहले तो तेरे 0 पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। इवन प्लेस क्यों नहीं होती भाई? देखो यहाँ पे क्या है, देखो 2 6 4, अब सपोज यहाँ पे स्टार पे ऐसा सीधा आंसर नहीं आएगा कि एकदम से दिमाग में कि तेरे को 9 ही पुट करना है 8 पुट करना है, चेक करना पड़ेगा एक बार में, समझ में आया कि ना। तो पहले सपोज तूने 0 पुट कर लिया स्टार की जगह, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो पहले ओड प्लेस कौन से 1 3 और 5, ओड प्लेस पे डिजिट देखो कितना है 3 प्लस 4 प्लस का 2, इनका सम कर लो 9 आ जाएगा। अब इवन प्लेस पे देखो, इवन पे 4 और 2 है 0 प्लस 6 है ना बेटा, तो ओड प्लेस कितना हो गया 6 हो गया। अब इनका डिफरेंस निकालो कितना आ गया 3
इन दोनों 150 में प्लस 6 करना है, जोड़ उसके दे। बाद लिखना है, उसके बाद जीरो लिखना है। ना ना जीरो क्यों लिखना है हमें? जीरो तो मैंने एज्यूम किया है ना नंबर। 56 इसने स्टार दे रखा कि अभी मैं क्या पुट करूं हाँ कि सर, अभी जीरो हाँ कि आगे का इवन प्लेस का और ओड प्लेस का जो डिफरेंस हो जीरो के बराबर आए। 5 जीरो से मेरा काम नहीं बनना, फिर मैं 1 पुट करूंगा। अभी यहाँ पे मेरा काम नहीं बन रहा है। 9 और 6 का डिफरेंस 3 आ गया। 3 तो 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब मैं जीरो की जगह 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर आगे बात समझ में। फिर मैं 2 पुट करूंगा, ऐसे फिर मैं 3 पुट करूंगा। आप 3 पुट करो यहाँ पे ना, आप डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया मेरा? 3 हो गया। समझ में आएगी ना? आगे भी जाना पड़ सकता है, 4 भी जा सकता है। ऐसे ऐसे सीधा मत सोच रहा मत क्वेश्चन को। चल ठीक है। हाँ ये तो 20 हाँ रटिए मत बेटा, सीधी वैल्यू को देवी चीज में। हाँ, ये कॉपी में करने के लिए अच्छी होती है चीज। हाँ, वो तो है ही बड़े बेटा। हमारे में है। हाँ, देख बेटा देख करवाता हूँ। आप अपना लगातार कर ले, तो बाद में पूछिए मेरे से, नीचे मत पूछिए बेटा। तैयारी हो तो तुम्हारी तो पेंसिल, हाँ नोटबुक पे लिख ले क्वेश्चन नंबर। मेरे को इसका करवाना है, कल भी नहीं हो पाया था, तेरे को पता है बेटा। ऐसे बैठ के चला गया था ये बेटा। तेरे से बड़ी क्लास है, तेरे से ज्यादा सिलेबस है बेटा इसका। हाँ, मतलब क्या? बहुत ज्यादा। टेस्ट की टेंशन तो सेम होती है। टेस्ट की तेरी प्रिपरेशन होत करवा तो रहा मैं कह रहा हूँ बाद में पूछ ले, मैं थोड़ी कर बना थोड़ी कर रहा हूँ चीजें। ठीक है ना, लगातार पूछ ले। देखो बेटा, नीड फॉर द वेक्टर्स। अब जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर आपको पता डायरेक्शन को शो करते हैं ना बेटा, मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी, है ना। ये अब तेरे को बताया स्केलर वेक्टर, ये मैं बताऊंगा नहीं, है ना, ये बच्चों वाली चीज़ है 9th क्लास वाली। तो हाँ हाँ, अब ये एक तरह से ना, ये आपका मैथमेटिकल अप्रोच वाला चैप्टर है आपका। देखो अब पहली बात है इसमें आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर को देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी टेल हो गई और ये इसका हेड हो गया। अभी बात समझ बेटा, एरो जहाँ पे होता है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन को दिखाता है इसका। अभी बात समझ बेटा, ठीक है ना? तो ये इसकी टेल हो गई, ये इसका हेड हो गया। अब उसके बाद देखो आप डायरेक्शन को, तो अब उसके बाद देखो आप पोजीशन एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। पहला आपका हो गया पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर कैसे, पहले हम एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लेंगे। जैसे मेरा अगर 2 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में तो एक्स वाई जेड कर लूँगा। यही बात समझ बेटा, 2 डायमेंशन में तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर का नाम ही मोशन इन प्लेन। प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन होता है, तो मैं 2 डायमेंशन ड्रा करूँगा। यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे हो गया 0 0, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ओरिजिन से 0 0 होती है। इस ओ को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। यही बात समझ बेटा, इस तरफ इसका होता है एक्स एक्सिस, इस तरफ किसका होता है इसका वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने वेक्टर को इस तरह से ड्रा कर रखा है, इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर आपका एक्स के लॉन्ग भी ट्रेवल कर रहा है और वाई के लॉन्ग भी। आई बात समझ बेटा, ठीक है ना। तभी तो इस तरह अप्रोच किया आपका, ठीक है ना। मतलब एक तरह से आप ऐसे सोचो, ये जैसे नदी है आपकी, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब कोई आदमी तैर रहा है, ऐसे तैर रहा है, स्विम कर रहा है, तो खाली वाई के लोग जा रहा है, नदी के परपेंडिकुलर मतलब फ्लो के, है ना, ऐसे जा रहा है, तो खाली नदी के फ्लो के साथ जा रहा है। अब कोई आदमी जब ऐसे जाएगा, देखो कुछ तो इसने ये डिस्टेंस भी ट्रैवल किया और कुछ इधर भी ट्रैवल कर रहा है। देख लो यहाँ से यहाँ तक गया तो ये वर्टिकल हो गया, यहाँ से यहाँ तक गया तो हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर और जाएगा आगे, फिर थोड़ा सा और हो गया, फिर, है ना बेटा। तो जब ये आगे जाएगा तो इधर भी बराबर बढ़ेगा आपका, मतलब बराबर बढ़ेगा, किसी प्रोपोर्शनल में इंक्रीज या डिक्रीज तो इंक्रीज हो रहा है। आई बात सुन बेटा, ये हो गया आपका 2 डायमेंशन। ठीक है ना बेटा, ये एक्स और वाई दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो पोजीशन यहाँ पे आपका होगा 0 0। अब यहाँ पे वेक्टर आपका, अच्छा वेक्टर आपका जैसे ये तो हमने इस पॉइंट का नाम ए लिख लिया, तो वेक्टर क्या होगा ओ ए इसका क्या होगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है कि जो मैंने पॉइंट लिया है ना, जिसकी जहाँ पे मैंने कोई डायरेक्शन आपको प्रोवाइड कर रखी है वेक्टर की, तो उसका ओरिजिन से कितनी दूर पर है। ठीक है ना, ओरिजिन से कितनी दूर पर है। जैसे तुम यहाँ बैठे हो तो तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर को तुम ओरिजिन मानो या रेफरेंस पॉइंट मानो। अभी तुम बैठे हो तो तुम तुम्हारे घर से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये तेरी पोजीशन वेक्टर है। कई बात समझ लो। अब तू यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये तेरा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई बात समझ बेटा।
अब देखो, अब इस केस में आपका दूसरे वाले, अब वेक्टर आपका पहले ए था, यहाँ पे था, तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या था आपका, ओ ए है ना। अब ये वेक्टर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये ए से बी तक, तो ए बी क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया इनिशियल से फाइनल तक, ए से बी तक। आई बात समझ बेटा। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी। पोजीशन वेक्टर का मतलब समझो ओरिजिन से डिस्टेंस। आई बात समझ बेटा। और डिस्प्लेसमेंट का आपका ए से बी। अब इसकी वैल्यू मैं बाद में निकालूंगा, क्योंकि एक ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन भी होता है, करवा भी दिया हुआ आपको स्कूल में, करवा दिया ना, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। पॉलीगन की जरूरत ही नहीं है उसमें, ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन सारे काम बन जाते हैं पैरेललोग्राम से, ट्रायंगल से। हाँ क्या हुआ, अच्छा अब देखो पोलर वेक्टर कौन से होते हैं, द वेक्टर्स व्हिच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिनका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हो गया, ओरिजिन से, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया बेटा। एक्सेल वेक्टर मैं आपको बताता हूँ, एक्सेल वेक्टर का ना अरे मैं एग्जांपल बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, है ना, 10th क्लास से आपने किया होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, 13 नंबर चैप्टर था, है ना। तो उसमें क्या होता है कि हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, है ना। तो उसमें ये होता है कि ये जो मेरी उंगलियां होती है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये हाँ, तो अगर इसमें करंट की डायरेक्शन ये थंब ऊपर की तरफ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सिस से पास होके जा रहा है ना आपका, ऐसे ये आपका हो गया एक्सियल वेक्टर। एक्सियल का मतलब होता है जिस जो एक्सिस से पास होके जा रहा है ना। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें एक्सिस ये हो गया आपका, है ना बेटा, ऊपर की तरफ, है ना। तो उसमें राइट हैंड स्क्रू रूल भी आता था, है ना बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आता था। तो ये सारी एप्लीकेशन थी आपकी एक्सियल वेक्टर, समझ रहे हैं बेटा। ये करंट की डायरेक्शन है ना, ये वायर है आपका, वायर में से करंट ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूँ, कन्वेंशनल करंट होता है प्लस से माइनस। तो ये करंट है ना आपका, इधर से इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ये बात समझ में। दूसरा ये होगा, अगर करंट की डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब करंट होगा डाउनवर्ड, पहले करंट था अपवर्ड, है ना। तो जो करंट जो पास होके जा रहा था, अगर इसकी मैं डायरेक्शन मानूं, वैसे जो करंट होता है ना, वो ना तो स्केलर क्वांटिटी होता, ना वेक्टर होता, वो टेंसर क्वांटिटी होता है। मैं किसी और दिन आपको बताऊंगा टेंसर के बारे में, अभी आपके सिलेबस में है नहीं है, क्योंकि नहीं ये बैठ जाओ यार, ठीक है थोड़ा देख, ठीक है ना, देखा समझ में आ रहा है बेटा। क्योंकि अगर करंट की देखो डायरेक्शन, तो करंट के बैक से फ्लो करता है, उस हिसाब से तो मैं इसको वेक्टर मानता हूँ। लेकिन हम इसके ऊपर कभी एरो लगाते नहीं, है ना। तो इसका जो है, इसलिए इसको ना तो हम वेक्टर कह सकते हैं, ना इसको स्केलर कह सकते हैं। क्या भाई, सबसे पहले मैथ सर रिटर्न आउट दिया मैंने बाद में करिए अपना रिटर्न वर्क। हाँ, वो तो आगे एक दूसरे पंच से पढ़ा हुआ। रिटर्न वर्क ट्यूशन पे आके नहीं होता बेटा, ट्यूशन में कुछ एक्स्ट्रा काम होता है मैथ साइंस का, इधर घर पे भी होता है रिटर्न वर्क। तो अपना मैथ की एक्सरसाइज करने के बाद ना बेसिक रिटर्न वर्क कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 11 सेक्शन। अरे बाहुबली इसको उल्टा कर लेना, इसको ग्रेविटी अप्लाई कर, ऐसे क्यों नहीं निकलेगी। कोने से पकड़ इसको, डायगोनल वाले कॉर्नर से पकड़ इसको, ऐसे मत खींच, चांगा लगाए, दोनों को पकड़ ले सिंपल। अरे तुम तो भाई तो दोनों भाई बुद्धि बैल बुद्धि, हाँ देख ऐसे अपने आप निकल जाएगा। वेट नीचे काम करता है ना जी, अगला है 500 रुपये। बनता है कौन? करे जी काम आपके आगे लेगा 590। वो करे आपने 590 1180
ना हाँ 1180 ने तो उसको डिवाइड कर दीजिए। आ गया 180 आया 5 वहाँ बैठ जाए बेटा, प्लास्टिक है उसमें आपके सामने, और अपना मैथ निकाल लो भाई। तो कर रही है बेटा, कर ले उसमें, ठीक है, बात मत कर। रफ नोटबुक की तो अपने साथ रख कर की जा, ठीक है ना। सारी चीज प्रैक्टिस की होती है, और कुछ नहीं होता है। अपनी तरफ से सोच सोच के देखो, सीधा इसमें से कॉपी में से तू देख तो कर रही है, लेकिन तू उसी स्टेटमेंट को याद रखेगी। तो रफ कॉपी कर, जब तक से नहीं निकले जब तो उस कॉपी को उठा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था बेटा कि हाँ, किसमें बता रहा था करंट की, चलो तो एक टेंसर क्वांटिटी है, ये आपका होगा एक्सियल वेक्टर, ठीक है। आगे हमारा और कौन कौन से इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर कौन होते हैं जिनकी सेम डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, है ना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड इक्वल है ना। मॉडुलस का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड, है ना। यूनिट वेक्टर का देखो, यूनिट वेक्टर का मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा, यही होता है। तो यूनिट वेक्टर जो होता है ना, उसको जैसे n से डिनोट करते हैं कई बार, है ना, n कैप लगा देते हैं इसके ऊपर, है बेटा, है टेटो क्या होता है? इसमें इंग्लिश में दिखा दे एक बार, डायरी में लिख रखा है ये, हाँ। दिखा। प्रिपेयर फॉर TALK। TL के तो टाक हो गया, हाँ, और TED। कोई एग्जीबिशन है क्या आपके उसमें? डेयरी पास कर देना, कौन सा सब्जेक्ट रखा है? इंग्लिश। उसका सर्च कर लेना बेटा, पहले तू मैथ का कर ले, उसी के बाद में कर ले मैं इंग्लिश का। इस साइड वगैरह डेयरी कॉन्स्टिट्यूशन आया था बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा लिख के आया था। कॉन्सिक्वेंस हो गए, प्रभाव हाँ। होते हैं, उसका मतलब कॉन्सिक्वेंस प्रभाव। अब मैम से पूछा, मैम तो निकल चुकी क्लास में। कॉन्सिक्वेंस होता है, तो पहले अपना मैथ का करो, उसके बाद में करिए पहले। ना ना कोई जरूरत नहीं जी, ना ना इसी को ना ये खोल दे, शीशे से इस पढ़ते थोड़ा ज्यादा रहा हुआ है क्योंकि ये रोकता है ना थोड़ी, वो तो टेम्परेचर साइन करंट दो ना, तो दूसरा काम करेगी। तो यूनिट वेक्टर हो गया, देखो यूनिट वेक्टर होगा जैसे m के वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा। पोलर वेक्टर आपकी यही है, आपके जिसका कोई कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बहुत आसान एप्लीकेशन आएगी, इतना कुछ नहीं पूछना। स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है ये डिस्प्लेसमेंट का भी, इनिशियल पोजीशन एक फाइनल पोजीशन, है ना, समझ गए बेटा। एक्सेल होता है जो किसी एक्सिस से पास होकर जाए, एक्सिस मतलब सेंटर पॉइंट से आपका, ठीक है ना। आज अरे तेरे को ना मैंने याद करने के लिए देते, इंग्लिश का अपना रिवाइज कर ले, मैंने सुनूंगा बेटा, बहुत दिन हो गया, ऐसे कभी काम चलेगा। इसका इसका कैसा हुआ? अच्छा नहीं हुआ क्या? अच्छा हुआ है ना। मैं क्या करवाऊँ, मैंने 2 घंटे यहाँ पे 1.5 घंटा मैंने इसको याद करने के लिए बोला, इसने याद किया से सुन लिया उसमें, मैंने करवाया नहीं। अरे तू ये सोचता है मैं इसको मंगल की इधर भी उठा लूँ ना, चाहता है ना इसीलिए, ठीक है मैं कर लूँगा इससे। बेटा अपना ना पहले उसका करो जो आपका जो टेस्ट, अच्छा एक काम कर, तेरा मैथ का कल तूने किया था, मैथ का नहीं पास तू अपना, अब तू थर्ड चैप्टर कर, थर्ड चैप्टर कर तो अपना मैथ का दिखा दे, मैथ का थर्ड चैप्टर कर बेटा, ठीक है। मेरी तरफ अभी मत देखा भी कर ले तू, ठीक है ना, मैथ को वो हो जाता है। क्यों नहीं हुई? लकी का मैथ ले गया बेटा, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, लकी का ये काम थोड़ी तुम्हारा मैथ ले गया।
सर सच्ची सब्जी साजिश है ये सही है। बोलेगा जा बेटा लेके आ, गलती है तेरी हारमोनियम बेटा। भैया सर ठीक है इसमें हम बैच में हम देखते हैं जो मैं बोल गया क्या भूल गया मैं तो, जा लेके आ भाई। मैं तो सबसे पहले आके डेली खुराक है तुम्हारी, सबसे पहले मैं शुरू किया करो अपना। आलू को भी बुला लियो। विकास मेरी रफ कॉपी में ले आइयो। अब तो अपने हिसाब से ना मेरे को याद कर जल्दी जल्दी सुना बेटा। कल इंग्लिश का तूने बोला था इंग्लिश रिवाइज कर मैं 10 मिनट की बात है सुनता हूँ। तो ये जो अगला आपका फिक्स वेक्टर द वेक्टर, हाँ द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स इज कॉल्ड द फिक्स वेक्टर। जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं हो आपका फ्री वेक्टर होगा। कोलिनियर तो जो एक लाइन के लॉन्ग चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो एंटी पैरेलल हो, है ना, उससे मतलब नहीं कोलिनियर होते हैं आपके। वो प्लेनर होते हैं जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जैसे आपका मल्टीप्लाई ना करे अरे प्लस से करूं मैं नो हाँ। 18 करके देखूं। ठीक है जैसे आपका एक्स वाई प्लेन है तो इसमें ये दोनों वेक्टर आपके कोप्लेनर बोलते हैं जो एक्स वाई प्लेन के। समझ आ गया बेटा आपको एक्सिस के नीचे कोई नहीं सर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। ये इनिशियल पॉइंट से वेक्टर ये ड्रा कर दिया, ये कर दिया, ये कोई इनिशियल वेक्टर है, ठीक है। जीरो वेक्टर का डॉट 2 बोलते हैं, जीरो वेक्टर डॉट आई बात सर ये मेरी वैल्यू ठीक है मेरे को क्या पता, प्लस तो तूने किया मैं कैसे बताऊंगा। मैं ठीक बोल रहा हूँ सर 9 और 9 18 और 4 22 हो गया। 22 हो गए 22 का 2 काट से लो। तो ये वैल्यू ठीक है। मैं कैसे स्कैन कर दूंगा क्या मैं? तू तो अच्छा स्कैनर हूँ मैं, एकदम से देख कर स्कैन कर दूंगा। इतनी बड़ी वैल्यू रजनीकांत थोड़ी मैं इसमें आधा दिक्कत रोबोट वाला 1 मिनट वैल्यू बता रही सारी अरे देखो देखो रेट टू 0 होगा। मेरे को समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट आपका बेटा हाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर। जैसे मेरा प्रॉपर्टीज कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं वो प्रॉपर से करवा रहा हूँ, मैं समझाने के लिए उतना ये नहीं पढ़ना कुछ नहीं, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। ये तो पता है 0 से किसी मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, है ना। किसी वेक्टर में अगर 0 ऐड करूँगा तो खुद एक गोल आ जाएगा, तो बच्चों वाली चीज़ है ना, इसलिए मैं नहीं बता रहा। तो जैसे वेक्टर है कोई आपका, अब उसका मैग्नीट्यूड ना जैसे आपका 5 है, आई बात समझ बेटा, उसको मैंने किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका मैग्नीट्यूड 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, 5 लैम्डा हो जाएगा। आई बात समझ बेटा। तो जैसे लैम्डा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। आई बात समझ। और अगर मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया जैसे -2 से कर दिया तो इसका मतलब है ये जो वेक्टर है ना उसका मैग्नीट्यूड तो डबल हो ही जाएगा, इसकी डायरेक्शन भी क्या चेंज हो जाएगी। आई बात समझ। फिजिक्स में माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट आपका है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। देखो कैसे होता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, समझ लो पहले आप इस चीज को, स्टेटमेंट तो बना के लिख ही सकते हैं। स्टेटमेंट तो नहीं पता, सिर्फ वो पता है जो लेके डायरेक्शन मैप देखो, करेंगे ना 50 है ना जैसे- हम थर्ड वेक्टर के इक्वल होगा। पहली बात तो देखो दोनों वेक्टर, पहले दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हैं। एंगल देखने के लिए दोनों वेक्टर की ना टेल से टेल आपस में टच होनी चाहिए। ये टेल से टेल की है, इसकी टेल कोई इनिशियल होना चाहिए, नहीं कोई इनिशियल नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कोई इनिशियल तो फिर वही नहीं, मतलब फिक्स नहीं होनी चाहिए आपकी, ऐसा कोई जरूर नहीं है। आप पॉइंट को समझो। आप अब इस वेक्टर को उठा के मैं यहाँ पे तो उठा के ले जा सकता हूँ, अब तो अलग अलग हो गए, है ना। ये दोनों को मिलाकर आपके तो मेन समझो आप इससे टेल से टेल मिली होनी चाहिए। इनके बीच का जो एंगल होता है ना ये वेक्टर है, इसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, ठीक है। लेकिन अब हमने तो इस कंसेप्ट को यूज कर लिया। अब क्वेश्चन मेरा कैसे दिया होता है, अब मैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बताता हूँ आपको। अगर एक वेक्टर आपका ऐसे ए और एक वेक्टर ऐसे है, अब यहाँ पे तो क्या भाई इसका जो हेड है पहले का हेड है दूसरे की टेल से मिला हुआ है ना बेटा। अब यहाँ पे एक तीसरा वेक्टर ड्रा कर दिया, इसका नाम दे दिया मैंने सी। वही बात समझ गए। और तीसरे वेक्टर सी की जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ पॉइंट करी, वेक्टर बी के हेड की तरफ। आई बात समझ बेटा, डायरेक्शन वेक्टर सी इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द हेड ऑफ वेक्टर बी। आई बात समझ बेटा। तो ये वेक्टर सी क्या माना जाएगा, इन दोनों का सम माना जाएगा। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर, क्योंकि ट्रायंगल जैसा दिखाई देता है। आई बात समझ बेटा। अब इसी को इन्होंने पैरेललोग्राम में कैसे ड्रा कर दिया, एक ऐसे कर दिया एक ऐसे कर दिया, है ना।
फिर इसके पैरेलल एक ड्रा कर दिया, ये पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम में फोर्थ साइड बराबर होती है ना। सर इसके डायगोनल से क्या ट्रायंगल होगा? अब जिसका मैंने यहाँ पे ये डायगोनल लिया था, यहाँ पे लिया था, ये यहाँ पे इसका डायगोनल बन जाएगा। मतलब यहाँ पे ट्रायंगल में तो इसको हाइपोटेन्यूज की तरह देखेंगे हम, है ना। है नहीं, हाइपोटेन्यूज तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, बट ये लग रहा है ऐसे, है ना। तो यहाँ पे डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल यही काम करेगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी या वेक्टर सी हो जाएगा, तो दोनों सेम ही है। आई बात समझ और सर एक वेक्टर एक इस साइड हो जाएगा। हाँ, अब आ जाते भाई, आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपना काम उसको ये थोड़ी को किडनैप कर ले जाएगा। देखो आ गया आ गया। ना मिल गया अब ना मैथ का जो आगे पेज थर्ड चैप्टर कर निकालो उसमें, ठीक है, तरह से कुछ सर और इसके हमने निकाला जो इसका होगा ना कल जिसका टेस्ट है, हाँ। जिनका टेस्ट है वो होगा कल। कल तेरा किस चीज का टेस्ट है, वो डायरी निकालो उसमें से। 7 पेज बचे कंप्यूटर ऐसे कुछ कर कंप्यूटर का ओरल टेस्ट है। कल किसी का वो है कैसे इंग्लिश का टेस्ट है लेसन 2 हिंदी का रीडर इंग्लिश का तो है टेस्ट ऑफ लेसन 2, फिर हिंदी का है नेक्स्ट ऑफ लेसन लेसन 3। पहले इंग्लिश का याद करेगा हिंदी, पहले इंग्लिश का याद कर, लेसन 2 निकाल के, इंग्लिश अच्छी है। ठीक है। फिर कल किसी का सप्लीमेंट कर देते हैं। तू भी बेटा अपनी डायरी के अकॉर्डिंग काम कर, ठीक है ना। जो तेरा डायरी में काम दे रखा है ना, पहले तो इंग्लिश का देख, उस इंग्लिश का तूने कई बार याद कर लिया, तू सुनाती तो है नहीं भाई ना, तू बोलती बेटा क्या आवाज हो गई ऐसी है, अरे डर गई डर गई तू। उस दिन सर आप आपने मारते ना हरमन को, हम्म, आप हरमन को मारते हो इसकी वजह से। हमारा झूठी है। सर हरमन को कभी कभी ऐसे हाँ, कुछ नहीं किया मैंने तो, 11वें 23 में, है ना, बच्चा ही सर कुछ नहीं करता। झूठी। तो आएगा पहले नहीं। करता था। कल मैं किसी का सप्लीमेंट उतना नहीं होता। देखो अब देखो, ये हो गया मेरा ट्राइंगल, ठीक है ना बेटा। इसको लिखोगे स्टेटमेंट में, इफ टू वेक्टर्स आर टेकन इन सच दैट, ठीक है बेटा, तो दैट A and B, then the third vector pointing towards the direction of second vector, and the third vector is expressed as the sum of vector A and B, ठीक है। मैं बोला कोई फिर सर अच्छा, इसमें ये चीज है कि यहाँ पर और सारी चीज यहाँ पर आ गई। इधर तो बोलने का नहीं देते बीच बीच में, वैसे ऐसे दुष्ट बच्चे हैं। दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। हाँ, अब देखो, अब जैसे यहाँ पे ना वैल्यू दे रखी है तेरी 30, तो लेकिन इसी ये तो मेरे वेक्टर के बीच का एंगल, एक मिनट, वेक्टर ए और वेक्टर बी, एक मिनट मैंने कल बता दिया क्या मैंने, ये होता है एंगल इसका, ये होता है बेटा, समझ रहे हैं बेटा। तो अगर आपका ऐसे दे रखा हो ना, जैसे 30 दे रखा है, तो 180 में से 30 को माइनस कर दो तो 150 आ जाएगा। ये होगा इन दोनों वेक्टर के बीच का, समझ जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ, मतलब ये तो निकल जाएगा बाद में, क्या कि देखो ऐसा भी होता है ना, इस चीज़ को इसको मैं सरकार के यहाँ पे ले जाऊँ। एक मिनट, नहीं मैंने ठीक, एक मिनट, ठीक तो बताया ना हमने, इसकी टेल मिली होनी चाहिए ना, ठीक तो है आपका। तो ये क्या होगा आपका, देखो वेक्टर ए है और ये वेक्टर, ये आपका था, देखो वेक्टर बी, यहाँ तो वेक्टर बी ले लेता है, ठीक है, मैं अलग अलग ले लेता हूँ क्योंकि इसके लिए मेरे को एंगल अलग चाहिए। देखो वेक्टर लिख देगा आपका इस वेक्टर इस वेक्टर के, इसके और इसके बीच में, ठीक है ना। तो टेल से टेल मिली होनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, इसका हेड है इसकी टेल से मिला हुआ है, कई बात समझ। तो मैं इसको ना ऐसे सरकाती है, देखो जैसे ये होता है आपका, ये डायरेक्शन, ये यहाँ पे ऐसे, मैं इसको उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ। तो अब ये तीर यहाँ पे आ गया, अब ये मिल गया ना इससे, टेल से, ये समझ लो। तो ये एंगल आप निकल जाएगा आपका। अपने में चेक कर, मैं तेरी वैल्यू पे जाऊँ हाँ छत देख लो ना। और उसको मत check अरे चुपचाप कर लो बेटा, शोर मत करो। मैथ के कर तो बेटा, तब तक तो ट्राई कर, अभी तो 10-15 मिनट, अभी तो आई है तो 10-15 मिनट और बैठ, ठीक है। कर। ये बोले जल्दी मत भागा करो, 45 से 20 है। काम करके जाया करो भाई पूरा। ठीक से बंदे उठ जाते हैं। अब बेटा आ गया ना समझ, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या होगी, टेल से टेल मेरी क्या आंसर है? मिलनी चाहिए, है ना। ये इनके बीच का एंगल होता है, क्योंकि यहाँ तो आपका, क्योंकि मेरे को देखो अब मैं वेक्टर सी और इसके बीच का नहीं निकाला, मुझे निकाला था वेक्टर और ए के बीच का। आई बस इस वजह से हमें थोड़ा सा इसमें हो गया था, ठीक है बेटा, इनमें हो गया था। तो और ये देखो, ये एंगल वैसे किसके बराबर होता है आपका, ये 180 मैंने क्यों बोला,
क्योंकि देखो आपका 180 और 30 हो गया लर्न, ठीक है ना। 180 माइनस का 5, ठीक है चलो। क्या बेटा? ठीक तो है मेरा सब ठीक तो है क्या बोल रही मैं भी है? कॉपी में लिख दिया। सर इसमें पहले क्या शो करूं? सारे जिन चाहिए 5 से बन ना वो सारे शो थे बड़ा ठीक, आगे प्रेजेंटेट करवाऊंगा आपसे। हाँ बेटा पूछो, अब पूछ लगातार। अब क्या पूछना था भाई? नहीं तू क्वेश्चन लगातार के तेरे 10-12 7-8 क्वेश्चन है क्या? अगर तेरे 7-8 क्वेश्चन है तो तू आ जा। 12 क्वेश्चन है तो भी आ जा तू। 1-2 क्वेश्चन है तो अभी और कर ले इकट्ठे, फिर मैं लगातार करवाऊंगा बेटा। 12 क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन 14 हो गया याद? अब नेक्स्ट सब्जेक्ट का याद कर अपना, ठीक है? नर्मदा बनाना इसका याद कर बेटा। क्वेश्चन 14 देखो रब कॉपी ले एक बार तू। तेरे वाली में 5 का बन गया ना यार, सारी बन थी मेरी में क्वेश्चन जितने भी होंगे वो बुक के साथ में सही सर वाली इसे भी और मेरे को सेम क्वेश्चन है। हाँ, बन रही है अच्छा अच्छा और मेरा दूसरा पार्ट है अच्छा। 545 अलग अलग है सर। पेन देना एक बार भाई। तीसरा पेंसिल है क्या तेरी? पेन है। 14 क्वेश्चन देखो, ये कहता है यूजिंग, ये क्या देखा आपका? सर को मैं ले लो बुक निकाल, राइटिंग समझ नहीं आती। सर क्या राइटिंग समझ नहीं आती, मैम ने शॉर्ट में करवा दिया है। मेरी बुक कहाँ आ गई? इसमें ये रखी है। 14 क्वेश्चन ये है लास्ट। ये पेन सर निकलेगा नहीं। यूजिंग टेस्ट ऑफ द डिविजिबिलिटी, ये कहता है डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके ये बताओ स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 8 एंड डिविजिबल बाय 9, दोनों से डिविजिबल है। पहले तो 8 के लिए चेक करो, देखो दोनों चीजें अलग अलग है, मिक्स मत करना। 8 के लिए अलग से चेक करना है, 9 के लिए अलग से, ठीक है बेटा? हाँ हाँ हाँ। तो नंबर मेरा क्या है आपका? पहला आपका नंबर है 5 4 9 6। ये नंबर बेटा आपका 5496 5496। पहले हम इसको चेक करेंगे 8 के लिए, ठीक है ना? कॉपी की तरफ नहीं देखना बेटा, डिविजिबिलिटी रूल अपना पढ़ो आप। 8 के लिए क्या रूल है आपका? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8। कोई भी नंबर आपका 8 से डिवाइड कब होगा? इफ द नंबर, हाँ इसमें जो हमारे में एफ दे रखा है तो इसे मानना नहीं। तो ये अपने तना यहाँ से अपने आप करा करिए। हाँ क्यों कर दिए हो? सर फिर हमारे क्वेश्चन से न्यू बुक में तो ये है ना, फिर मैम जी तो न्यू बुक के हिसाब से कराते तो इसलिए वैल्यू ऊपर वाले चेंज 120 है रे वो। ये 100 था, ये 120 था, तो मैंने नई बुक के हिसाब से तो ये एक थोड़ी बनाया था, सब्सिडी बना दिया तो। 5 है। अच्छा 5 उसके में ठीक है, बोल क्या पूछ रहा था? जो ये एफ है हाँ। इसे हम क्या माने एफ कुछ ही नहीं, रहने ऐप की वैल्यू तो निकाल ले, क्वेश्चन छोड़ दे तो अगला कर ले, तो उससे नहीं होगा, मैं करवाऊंगा। हाँ 4th पे आ जाओ, 4th और 5th कर लो, सर मैं बताऊं? है ना? और इसके नाम का ये कर लो तुम, ठीक है ना? इसको समझाओगे अभी? ना जी समझाऊंगा भाई बाद में, ठीक है ना? पहले सर करो। मेरे को मैं तो सारी वैल्यू काट दी। सर सबसे उतार दिया पहले अगले? हाँ। सर सबसे पहले पूरे डिजिट की लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है। अगर वो 8 से डिवाइड हो रही है तो मतलब पूरा राइट नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। सर बुक में से देखा है ये बीच में तो ना वो कर देना। तो ये क्या नाम बेटा आपका? मोहित। मैं कह रहा हूँ चू मत करो तुम, हाँ चू करते रहते हो। ये नंबर इज डिविजिबल बाय 8, इसमें क्या बोला? इधर नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट। अगर इसके लास्ट के 3 डिजिट काउंट कर लो, अगर आपका वो आपका 8 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब मेरा जो नंबर है ना आपका 5496, लास्ट का 3 डिजिट कौन से है? ये है 496। इसको आप 8 से डिवाइड करके चेक कर लो, ठीक है बेटा? देखो 496 तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, 8 छः 48, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। तो ये तो हो गया डिवाइड 62 पे। आई बात समझ में? तो लास्ट जो 3 डिजिट है वो आपकी 8 से डिवाइड होगा, तो ये पूरा नंबर भी आंसर क्या होगा इसका? यस 8 से डिवाइड होगा।
आया समझ में बेटा? सर फिर डेफिनेशन ऐसे ही लिखनी है। हाँ तो डेफिनेशन ऐसे नहीं लिखनी, इसमें यहाँ पे लिखना आपको लिखना है कि लास्ट 3 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर आर 4 9 6। आई बात समझ बेटा? फिर डिवाइड करके दिखा दो ऐसे। सर मैम ने बोला ऐसे पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो रहने पिक्चर अरे मैडम की छोड़ो उस चीज में, तेरे को मैथ समझना नहीं, हाँ पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत है, कर दे तो क्या हो जाएगा? पैसे तो देती है तू सीट के, नहीं हैं? फीस तो देती है ना, फीस में से अपने आप काट लेते हो, ठीक है ना? ये मैडम ने उसकी जरूरत नहीं है, पूरा करके देखना चाहिए बेटा उस चीज़। मैथ तभी आता है, मैथ का मतलब ये थोड़ी होता है कि चलो दूसरे वाले रूम में जाकर ले। सामने वाले लाइट जैसा लो, ठीक है? हाँ तो याद करते हो चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं है, ये चुपचाप बोल करते रहे गलत हो जाता, मेरे भी पहले कैलकुलेशन गलत हो गई थी। देख ले तेरे हिसाब से, यहाँ तो भाई मम्मी यही कर लेना बेटा, छोड़ आराम से, क्या बैठेगा तू भी। क्यों माने का 2 समझ अगला देख बेटा, अगला नंबर कौन सा है अपना? इसका अगला नंबर है आपका 8 4 9 6। तो इसकी भी लास्ट देखो, इसमें भी लास्ट के 4 9 6 है ना, इसमें लास्ट के कौन से है? तो ये भी 8 से डिवाइड होगा। आई बात से बेटा, सेम है, लास्ट के 3 डिजिट आपके, ठीक है? अच्छा टैब लेकर आती इससे कुछ सारे ये तो आपकी है क्या बेटा? नाम यहाँ बैठ जाए बेटा। इसका अकाउंट देख ले, अकाउंट का नाम दे। ये आपने परचेज की था स्कूल वाले दी थी, सर वैसे एक कोर्स लेता है जिसमें से बाजू उसका इसका बाजू उसका भाई जी का कितने का? 48,000 रुपये का है? उसमें आप ही फंस गए थे क्या? अच्छा, सुबह से थोड़ा बहुत तो बेनिफिशियल लगा ये बाजू वाला ऑनलाइन ऑनलाइन में कितने महीने? 6 महीने होगा, सर 2 साल का। फिर 2 साल कंप्लीट हो गया। 9 10 भी लिया था क्या? यस सर। थोड़ा बहुत क्या बेनिफिशियल, उससे क्या बेनिफिशियल होगा? ऑनलाइन तो कुछ होता ही नहीं, फायदा मैं तो समझता नहीं इस चीज़ में। सर थोड़ा वैसे कंटेक्ट से एक्स्ट्रा कर बताया था। अरे एक्स्ट्रा तो जितने तुम्हें 48,000 दिए, 4 बुक मैं बताऊंगा अच्छे अच्छे राइटर की, उनको तुम अपना रिवाइज कर लोगे, तुम्हारा अपने आप ही ठीक हो जाएगा। MTG लर्निंग की अच्छी बुक उठाओ, तुम 6 महीने तो लगे रहोगे, इतना अच्छा कंटेंट दे रखा उसमें। 1500 रुपये कंटेंट, 48,000 रुपये पढ़ना तो अपने आप ही होता है। यस सर। अच्छा तुम भी स्कीम, अच्छा पेरेंट्स को कर दिया होगा उन्होंने नो फोन सर, कर इसमें करके? ना ऑनलाइन नहीं करना, वो शायद उसने टेस्ट दिया था तो उसमें वो तो फंसाने के लिए ट्रैप होता है, वो तो सबके टेस्ट में ऐसे कहते हैं कि इसमें, ठीक है ना? अब उन्होंने तो अपनी मार्केटिंग करनी होती है, वो तो अब तो वैसे फ़ोन करके पूछते हैं आप ये ले लो सीरीज है ना, ना टेस्ट होगे तब भी फ़ोन करेंगे वो तो। इसका स्टोरेज सर 32 GB है। वो तो कुछ भी हो बेटा उस चीज़ में, उसमें ये होगा कि 7-8 हज़ार का ये भी आएगा कुछ है ना। इससे 12-13 सर। हाँ तो उन्होंने अपना कंटेंट बुक भी बेचना तो था। देखी बहुत सारी। ऑनलाइन में तो फ़ायदा होता है उनको, इतने बच्चों को पढ़ा रहे हो है ना, 400-500 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं तो उनको फ़ायदा ही होता है। फिर ये थोड़ा सा का बैच में पढ़ा भी था डिवाइड हो रहा है, ऐसे कैसे अरे पता बैच चलेगा? क्या पता, तुम तो अपने घर पे पढ़ रहे थे ना, सर ऑनलाइन कितने लोग जुड़े होते हैं ऑनलाइन से ना। उसमें से माइक खोल के बात कर सकते थे और है ना उसमें दिखा रही थी क्लास में सर। कितने थे। सर बेटा लूटूस होता होता है सारा, और वो सबको टेस्ट वगैरह देख के कर देते हैं। बोल वो तो वही होगी, बोला सेल से 20% की छूट, वो 20% कीमत बढ़ा के उसमें से 20% लेस कर दिए तो अपने आप छूट हो गई। 946 ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये भी 72 से डिवाइड हो रहा है? फिर डिवाइड अरे लास्ट के 3 डिजिट देख लेना तू पहले, 8 से 72 से। अरे भाई तू बात तो सुनती नहीं, एक बात तो पहली बात तो 72 पे सीधी क्यों बात की तू? मैंने 8 की बात बोली, पहले 8 के लिए चेक करना है तुझे, ठीक है ना? इसमें भी लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड कर लेना। अब 9 के लिए कंडीशन क्या होती है? 9 के लिए कंडीशन ये होती है, जो नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा वो आपका 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में? तो 3 वाली कंडीशन क्या है? इनके सब के सम को जोड़कर 3 से डिवाइड कर देना है, तो 9 वाली कंडीशन मिल गई। अब जो नंबर आपका 8 और 9 दोनों से डिवाइड होगा वो 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। आगे बात समझ में? कंडीशन वही 8 और 9 वाली है, ठीक है ना बेटा? जो 8 और 9 दोनों से डिवाइड होगा 72 से डिवाइड हो जाएगा। क्या है मैं बेटा वो सारा बाईजू का, तो उसके ऊपर तो अभी सर मैं अभी फंसी थी। तुम देखो ना, उससे पैसे भरे थे तुमने भी? अच्छा हाँ मेरी मम्मी ने भरे थे, कितने? पता नहीं। सर मेरे दोस्त के साथ हो गया स्कैम सर, वैसे ना टेस्ट के लिए बुलाया था
फिजिकल वालों में सर लेकिन मैंने सर सर स्टार्टिंग 2 में ना दिन सर 13,000 रुपये कॉम्प्लीमेंट्री फीस दी और सर बाद में ना क्या करते जब उन्होंने मना कर दिया तो सर गाइड नॉन रिफंडेबल है। उनका उनका वही हिसाब है, जैसे कहीं ट्रिप पे ले जाना होता है तो जैसे बच्चे खुश होकर बताते हैं ना 20 ही बच्चे सेलेक्ट हुए बड़े, हमें तो 20 क्या होगा, 80 से पूछा होगा, 60 मना कर गए होंगे तो 20 रह गए। सबसे आई इंडिविजुअली पूछा होगा तुम जाना चाहते हो तो 20 ही रह गया, उन्हीं पर ले जाना पड़ेगा है ना। बोले हम 20 ही सेलेक्ट हुए, वही बात होगी ना। बोला रेस में फर्स्ट है, बोलो भाग कितने रहेगा, अकेला ही भाग रहा है तो अपना भी फर्स्ट आना है। सर फिर मैंने वो 2 दिन में डिलीट कर दिया। अरे तुम ये देखो ना, तुम इसमें बायजू का एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? शाहरुख खान करता है ना। हाँ अब उसका खुद का लड़का फंसा हुआ, बाजू का करता है। तो वही एक ही बात है। एक ही है वो सारा, ठीक है। तो अब इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए जब इतने बड़े स्टार्स को दे रखे हैं तो इनको तो पैसा खिलाना होता है। कई करोड़ रुपए तो शाहरुख खान भी ले गया होगा और निकलेगा तुमसे, तुम्हारे से तो निकलेगा। स्टार्टिंग में कई बार मना करी थी सर, पर सर फिर भी सर पीछे पड़े जाते हो, बता मुझे। सर अरमान राइट लिख के इसमें मतलब मेरी बहन का नाम लिख दिया, इसी तरह लिख दिया। मैं अपनी बहन से पूछ रहा इसी तरह तेरे नाम के पीछे क्या लिख दिया। मेरे पास एक बच्चा आता था, उसको बहुत परेशान कर दिया था उन्होंने 12th क्लास का, उसके पापा को। तो फिर बाद में ये बोल रहे कि नहीं लेनी तो हमारा टाइम क्यों खराब करो, टाइम वो खराब करवा रहे और कह रहे हमारा टाइम खराब करवा रहे। नो सर ये तो नहीं पूछा, ठीक इसका है तो ना। तुम भी पूछा। स्टार्टिंग में मना कहा तो टूटा होगा आपकी बार की तो जब निमान तो सोचा सर एक बार ट्राई करके देख लेते। ऐसे भी सर इतना ही फीस वो ट्यूशन में तो ठीक नहीं होता। बात वो नहीं होती, ट्यूशन पे एक सामने सामने अलग सेटिस्फेक्शन होता है, तो उस बात की नहीं कह रहा। ऑनलाइन तो प्लेटफॉर्म अच्छे भी है लेकिन बायजू ठीक नहीं है। वेदांत तो अच्छा है, वेदांत की अच्छी पढ़ाई होती है। बायजू से मेरा ये थोड़ी कि पर्सनल उन्होंने का कुछ कर रखा है। वेदांत से पढ़े हो हैं? वेदांत से पढ़े वेदांत तो भी वेब ऐप अच्छा है आपका। जो छोटे प्लेटफॉर्म होते हैं ना ऑनलाइन के, वो ज़्यादा आपको ध्यान देते हैं। बड़े वालों को ध्यान के लिए पैसे कमाने में रहता है आपका। फिजिक्स वाला फीस 3600 लेते हैं। वो ठीक है, फीस ठीक है, फीस के हिसाब से फीस के ज़रा हिसाब से फिजिक्स वाला का ठीक है। और सर पहले तो सर उसके यूट्यूब पे इतने अच्छे लेक्चर्स मिल जाते हैं, वो भी फ्री में। फिजिक्स वाला जो फीस अफोर्डेबल है, मतलब गरीब भी ले सकता है थोड़ा, वो ज़्यादा वो भी नहीं है उससे भी। वीडियो पर तो ले ही सकते हैं। आप कितने भी बड़े बड़े ऐसी फिटजी है, फिटजी बड़ी इंस्टीट्यूट है ना, आई टी की प्रिपरेशन करवाता है, विद्या मंदिर है, कभी ऑनलाइन नहीं देते, हमेशा ऑफलाइन ज़्यादा देते हैं। कभी देखिए जस्ट से प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पे आमने सामने पढ़ाई होती है। सर अब हम दोनों की कन्वर्ट कर लें। कर लो अपना। वैसे तो सर फिजिक्स वाला तो वो भी स्टोर है ऑफलाइन वाला। बेटा पहली बात तो देखो, पढ़ाई तो ऑफलाइन ही होती है। ऑनलाइन तो ये होता है जैसे कोई चीज़ एक था, कोई चीज़ समझ नहीं आई, एक दो वीडियो देख लिया, अब तुम लगातार नहीं देख पाओगे वीडियो एक ही घंटे की, पॉसिबल ही नहीं बैठना उसके सामने, बोर हो जाओगे आप उस चीज़ में। वो क्या मन ही नहीं लगेगा, उठाओगे और नहीं होगा चला उस चीज़ लेंगे। में, दूसरी चीज़ डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। में और उसमें तो शाहरुख खान का तो खुद लड़का फंसा हुआ था ड्रग्स वाले केस में। तो वो तो वो दूसरों कहता है पापा कैसे पढ़े, उसमें अलग अलग ऐड आते थे ना, उसमें कभी सरदार का कभी कुछ वो है कभी ना। किसी के अपने बच्चे को सुधार नहीं पा रहा साइड हो, में कौन सी चैप्टर तक हो गया? दूसरे को कर रहा बायजू में, हमारा 9th भी हो गया। खुद का लड़का तो अक्षय कुमार ड्रग्स। आता है, एंड में को भी शाहरुख खान। वो तो चलेगा, नहीं ब्रांड तो उसको बनाओ ना जिसमें कुछ खुद आइडियल हो। और जो नॉन पेड होते हैं सर उनमें कुछ नहीं पाते। नेक्स्ट देख बेटा अपना एडिशन ऑफ द टू, ये तो ट्रायंगल तो समझ में आ गया बेटा। आगे हाँ, एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स। सर वेक्टर की वैल्यू निकालनी होगी वेक्टर की वैल्यू। नहीं एडिशन तो सिंपल ही होता है। देखो मैं यहाँ पे जो आपके वेक्टर आएंगे ना, किस तरह से आएंगे, मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। वेक्टर निकालनी हाँ देखो, जैसे वेक्टर आपके आएंगे, जैसे आपका हो जाएगा 2i + 3j, ऐसे ना, ठीक है ना। कल से सर वहाँ करनी है जो क्वेश्चन है सर यहाँ पर है ना सर, ये लिंक होती रहती है ना सर, दिमाग खराब कर देती है। ये बिल्कुल नजदीक आ गया ना, ये दिमाग में वो, मतलब डिस्टॉर्शन कर देते हैं, अंदर से चर की आवाज़। सर जो क्वेश्चन आंटी पाएंगे ना, वो मैं अपने घर से करने के लिए दे रखे हैं, तो फिर नोटबुक में कर लुटा रहे हाँ, हैं। नोटबुक पे ध्यान देता हूँ सर, इसी पे डिस्ट्रैक्शन हो हाँ तो मेरा देखो कोई वेक्टर होता है, जब आपका 2 डायमेंशन तो कैसे रहता है, i j और k की टर्म में। ये सर तो आई जी के i होता है आपका x के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, ये होता है वाई के लॉन्ग, j होता है आपका y के लॉन्ग, और ये ये होता है आपका z के लॉन्ग। ठीक है बेटा, 2 डायमेंशन में होगा तो 2i + 3j है ना बेटा, और 3 में होगा तो आपका k भी आ जाएगा। मतलब इसको लिखते हैं जैसे हम
A1i A2j प्लस A3k, ये मेरा वेक्टर ए है। और वेक्टर बी क्या होगा आपका B1i j B3k, ठीक है बेटा, ऐसे होगा आपकी। इनको ऐड कैसे करेंगे, जैसे इस तरह कोई वेक्टर आपका क्वेश्चन करता हूँ ये आपका आगे आएगा, अभी यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे आएगा आपके ये सारी, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स में तो पहले तो सिंपल आप एक बार रिजल्टेंट और निकालना बता देता हूँ। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, तो जैसे मेरा एक वेक्टर आपका ए है, एक वेक्टर आपका बी है, ये वेक्टर आपका सी है। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया ड्रा, ठीक है बेटा। अच्छा, परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया तो अब ये एंगल होगा आपका थीटा हो गया बेटा, मतलब समझ में आ गया बेटा। थीटा क्या होगा, तो वेक्टर के बीच का एंगल, वेक्टर ए के बीच का और वेक्टर बी के बीच का। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये वेक्टर, अच्छा ये एंगल होगा बीटा। बीटा क्या होगा, जो इनका जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है आपका। ये वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है वो बीटा है। आई बात है बेटा, बीटा आपका क्या है, जो आपका जो आपका ये है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट को आप आर ले लो, ठीक हो आप, है ना, आर से रिजल्टेंट हो गया तो ठीक है बेटा, चुपचाप हो। तो रिजल्टेंट जो आपका फर्स्ट वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है वो क्या होगा आपका बीटा। आई बात समझ बेटा। और वेक्टर ए और बी के बीच एंगल क्या होगा थीटा, समझ जाएगी बेटा, ठीक है। हाँ हो गया, ठीक है भाई। तो ये देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, है ना बेटा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का ये तो आपका ए के बराबर, वेक्टर ए के बराबर है। आई बात समझ बेटा। और इसका जो मॉडुलस होगा, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, या तो ये होगा या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, सेम ही नहीं होता है बेटा। तो यहाँ पे मैंने एरो हटा दिया ना, एरो हटाने का मतलब खाली मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है बेटा। ये वेक्टर आपका कौन सा हो गया, आपका बी हो गया बेटा, ठीक है ना। अच्छा, इसका भी कुछ ना कुछ नाम लिख लो आप अपने हिसाब से। इसका लिख लो ए बी, इसका इनका नाम सी और इसका, ठीक है बेटा। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। जो मैंने ए बी है इसको मैंने लिख लिया वाई, आई बात है बेटा। और जो आपका बी सी है इसको ले लिया मैंने एक्स, समझ जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो, अब मेरा अब इसे राइट एंगल ट्रायंगल लिखो। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, ए बी डी, आई बात है बेटा। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस हो गया बेटा, ठीक है। तो मेरा देखो बेस किसके बराबर है, डी बी के बराबर है। ये किसके बराबर हो जाएगा, डी सी प्लस में सी बी, आई बात है बेटा। तो एरो लगा देता हूँ, वेक्टर क्वांटिटी। तो नहीं कर रहे हैं, मेरे को भी लग रहा है, चल मैं ऊपर ही बैठाऊंगा इनको। मैं सी बी आपका कितना हो जाएगा, आपका एक्स हो जाएगा, समझ में आएगा बेटा। इसको मैंने डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दिया, कंस्ट्रक्शन के डॉटेड से। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई आपकी, ये पूरी भी बन गई, दो बन रही आप, एक छोटी एक बड़ी, है ना। ये ए बी है, ये आपका सी बी ए बी सी है ना। इसको मैंने मान लिया वाई, इस लेंथ को, और इसको मैंने मान लिया एक्स। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका वेक्टर ए के बराबर है, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस एक्स। अभी बात समझिए बेटा, डी बी इसके बराबर हो जाएगा, ए भी आपका हो जाएगा वाई, ठीक है बेटा। ए भी क्या हो गया आपका वाई, अगर मैं इसकी डायरेक्ट से भी लूँ तो, ठीक है। तो मेरे को हाँ रिजल्टेंट में तो मेरे को एरो लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिजल्टेंट का मतलब कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। अभी बात समझ बेटा, ठीक है। तो मैंने अब राइट एंगल ट्रायंगल ले ली ए बी डी, ठीक है बेटा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ना मैं लगा दूंगा पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, है ना। ए बी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर बेटा, होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ए डी का स्क्वायर। अब ए बी किसके बराबर, मैंने वाई के बराबर मानना है। मैंने देखो जानबूझ के मैंने छोटा मानना है, ताकि बार बार आप कोई वैल्यू लिखो, बार बार आपको लिखना पड़े ए बी ए बी ए बी, तो मैंने वाई मान लिया। अभी बात नहीं था। तो डी बी आपका ही है, ये किसकी बी डी किसके बराबर है आपका, ए प्लस में एक्स के बराबर है बेटा आपका, ठीक है। बराबर में ए डी आपका रिजल्टेंट के बराबर है। अभी बात नहीं बेटा। अब वाई की वैल्यू बार एक्स की वैल्यू और निकाल लूँगा मैं,
तो y की वैल्यू कर लो। मैं इस ट्रायंगल को दोबारा से ड्रा कर लेता हूँ छोटे वाले को। ये मेरा y हो गया है ना बेटा, ये x हो गया, ठीक है ना, ये इनके बीच का एंगल थीटा हो गया बेटा। आई बात समझ बेटा। ये वेक्टर आपका b था, ये b तो था आपका, है ना, समझ आ गया। तो यहाँ पे ना ये ट्रायंगल बन गए। कर ले बेटा, दूसरा काम कर ले, और अभी कल ही ना बैठोगे, ठीक है, हो गया तो समझो बेटा। हाँ देखो यहाँ पे मैं लगाऊंगा तो पाइथागोरस सोल्व सर सर सभी टेस्ट की प्रिपरेशन कर ली। कर ली तो ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो y अपॉन में b परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका साइन थीटा, समझ जाएगा बेटा। तो y अपॉन में b क्या हो जाएगा भाई साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो y बराबर क्या हो जाएगा b साइन थीटा, समझ जाएगा बेटा। y की वैल्यू निकल गई। अब आप क्या होगा x अपॉन में b क्या हो जाएगा cos थीटा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी b cos थीटा, निकलेगी बेटा वैल्यू। बिल्कुल सिंपल करवाया बेटा मैंने, ठीक है ना, ज़्यादा घुमा फिरा के उसकी आ गई। अब y की जगह y की वैल्यू पुट कर दूंगा जा भाई, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा आपका a प्लस में x की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी b cos थीटा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या था होल स्क्वायर इक्वल टू रिजल्टेंट का स्क्वायर। इसका खोल दो भाई, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, कितना हो जाएगा भाई a स्क्वायर, और ये हो जाएगा तेरा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab cos थीटा इक्वल टू r का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आपका b स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 2ab cos थीटा इक्वल टू r स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर जाके क्या हुआ अंडर रूट हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट का आ गया। रिजल्टेंट निकालो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये आ गया ना a स्क्वायर प्लस 2ab, ये आसान लगा ना आपको, ये डिराइविंग का मेथड है। हाँ डेरिवेशन है, ठीक है ना, उसको आसान लगा ना। तो ये बताइए तू कर, ये डेरिवेशन कर, ठीक है ना। और भाई उसके बाद ये देखो, तो एक बार में समझ में आ गई। हाँ देखो ये ध्यान रखो, आप बीटा कौन सा एंगल है, बीटा वो एंगल है वो एंगल है जो रिजल्टेंट और उसके बीच में है। फर्स्ट वेक्टर के बीच में, ए के बीच में, और थीटा वो एंगल जो ए और बी के बीच में है, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे इन्होंने अभी ये पूरी राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर आपका क्या होगा जिसको मैंने y माना था, और बेस क्या था आपका a प्लस x के बराबर था। तो वो बड़े तरीके से करते जाना, निकल जाएगी, इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये जो है बेटा आप करो, और उसके बाद इसमें मेडिकल शुरू कर दो बेटा। ये tan दिया मत याद मत रखो, बिल्कुल याद मत रखो, और ठीक है सीधा लिखो, ये क्वेश्चन करो, उसके बाद सीधा हो गया। नो सर यहाँ पर बोल ले बेटा अनुष्का रजिस्टर दे दे क्यों अब इसका पहले मैं क्या करवाऊंगा छोटो का बेटा एक बार, ये ना बहुत देर से वो है, हाँ ले बेटा ले दे, पहले इसका सुनूंगा मैं, इसके दिक्कत है। एक काम करो बेटा, आप ना उस कमरे में जाओ और लाइट चला के पंखा चला के वहाँ चुपचाप कर लो बेटा, शांति से। हाँ क्या जे ऊपर आ जा तो आ जा। हाँ अभी तो स्टार्ट करेगा, हाँ ऊपर आ जा तू जे। अभी तो लगेगा स्टार्ट करा सिलिकॉन से टाइप का कोऑर्डिनेट है। सर अभी तो करना स्टार्ट कौन सा है, इंग्लिश का ही, इंग्लिश का SST का तुझे करना है। यहाँ पे डेट तो कितनी लिखे दिया, अच्छा रिवाइज क्या नाम है ये 5 और 6 है, रिवाइज ऑफ चैप्टर अच्छा ये साइंस का तुम्हारा लर्न पेज नंबर 51 53 है ना, और ये क्लास वर्क हुआ था करीब, और SST का आपका रिवाइज लेसन
ये टी कैरी करता तुम यहाँ पे? अरे वहाँ तक पहुँच गई तू। चैप्टर 1 2 3 4 6 ये चैप्टर के ना। तो चैप्टर 1 2 3 1 2 3 4 6 मतलब 5 को छोड़कर लगा रहा है ना, ठीक है ना? अच्छा ठीक है टिक वाले क्वेश्चन मैं रिवाइज कराऊंगा। अभी करवाऊंगा बेटा, देखिए इनका भी रह जाता है, इसका भी, ठीक है ना? इनका भी जरूरी है चीज़। तो मैं एकदम से फिर टाइम नोट कर लेता हूँ, फिर भागने लगा देते तो। तो पहला देखो बेटा, आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका। ये फर्स्ट चैप्टर है तेरा। तो पहला देखो आप अब चू बंद कर दे अब तू, ठीक है ना? और भी बैठते हैं यहाँ पे। ये वास्ट एक्सपेंस ऑफ द स्पेस, स्पेस का मतलब होता है जगह, ठीक है बेटा? एक्सपेंस का मतलब होता है फैलना। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक तो एक्सपेंस होता है, उसका मतलब होता है खर्च, EXPENSE। एक होता है PANSE। ये एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस, डिफरेंस होता है दोनों में। ये वास्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा, है ना? ए वास्ट एक्सपेंस ऑफ द स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ द गैलेक्सीज। जो गैलेक्सीज होती है ना, वो फैलती रहती है ऊपर में, जो यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। स्टार्स, प्लेनेट्स, क्लाउड्स, गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं आपके। तो हमारी जो गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे। क्लाउड्स ऑफ द डस्ट एंड द गैसेज इज कॉल्ड द अर्थ, ठीक है बेटा? तो इसका मतलब ये कि अर्थ आपकी ऐसे बनी थी आपकी, ठीक है बेटा? द सन इज ए स्टार। सन क्या होता है? एक स्टार होता है, ठीक है? ओरियन क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन। ओरियन का मतलब क्या होता है? देखो, कभी आपने स्टार की शेप देखी है रात के टाइम ऊपर की तरफ? कभी चम्मच की तरह दिखाई देता है, कभी एक फावड़े की तरह दिखाई देगा, कभी एक ऋषि की तरह दिखाई देगा। अलग अलग होते हैं आपके, ठीक है बेटा? सप्त ऋषि, ठीक है बेटा? हाँ, तो एनिमल्स भी बन जाते हैं बियर की तरह, बोलना है ना? बियर की तरह भी होता है आपका। हाँ, तो जो स्टार की जो अलग अलग शेप बनाती है ना, ये इनको बोलते हैं।